नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे तीन फूड सेक्टर के शेयर के बारे में। सबसे पहले एलटी फूड्स, देन वेक्टर फूड्स और हेरिटेज फूड्स। तीनों ही दोस्तों फूड सेक्टर के सेगमेंट में बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के शेयर हैं। और जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि वेक्टर फूड का शेयर भी आईपीओ के दौरान लॉन्च हुआ और 74% तक गेन हासिल किया। तो दोस्तों एलटी फूड, वेक्टर फूड्स और हेरिटेज फूड्स में कौन सा शेयर बेहतर है, कौन सा शेयर लॉन्ग टर्म के लिए रखने वाला है और कौन सा शेयर 2021 में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है। तो दोस्तों तीनों शेयर की हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और साथ ही दोस्तों अलग अलग न्यूज़ के माध्यम से और डिफरेंट चार्ट के माध्यम से हम लोग टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस भी बताएंगे। तो दोस्तों आप पूरा वीडियो देखिएगा। जब आप पूरा वीडियो देखते हैं तो हम लोग डेप्थ में एनालिसिस करके अलग अलग एंगल से हम लोग दिखाएंगे। साथ ही दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो हमारे द ट्रेडिंग बुल्स टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए। और साथ ही दोस्तों अगर किसी को डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो अपस्टॉक लिंक पर भी ज़रूर क्लिक करिए। 31 दिसंबर तक अपस्टॉक टोटली फ्री है, यानी कि आपको 300 रुपये नहीं देना है, टोटली फ्री है। तो आपका अपस्टॉक की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं इन तीनों शेयर के बारे में। तो सबसे पहले एलटी फूड्स के शेयर के बारे में चर्चा करेंगे। एलटी फूड ब्रांड दावत, ये दावत बासमती राइस के नाम से जाना जाता, बहुत ही पॉपुलर है और एलएनटी का ये शेयर है एलटी फूड। तो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी शेयर है और एलटी फूड लार्सन एंड टर्बो का है, ट्यूब्रो का है फूड। और ब्रांड दावत गेट लिस्टेड एट नीदरलैंड सुपरमार्केट। तो नीदरलैंड की सुपरमार्केट चेन में लिस्टेड हुआ है और वहाँ से इसकी वजह से 5% का आज गेन इसने हासिल किया है। तो जिस हिसाब से वॉल्यूम्स आए हैं वो डेफिनेटली काबिल तारीफ है और कहीं ना कहीं बेहतरीन शेयर हो सकता है। तो एलटी फूड दावत बासमती राइस रेंजेस इज नाउ अवेलेबल एट जम्बो the Netherlands supermarket chain across all 660 stores in Netherlands and command a 21% market in Netherlands alone। तो वहाँ से इनका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा जंप कर सकता है। और जिस हिसाब से दोस्तों अगर आपको याद हो टाटा मोटर्स का बिजनेस जगुआर जो फॉरेन में बिजनेस करता है, वहाँ से जब डॉलर की इनकम बढ़ती है तो डेफिनेटली दोस्तों एक किसी भी शेयर के लिए बहुत ही बेहतरीन खबर हो सकती है। तो एलटी फूड्स में भी डॉलर्स की इनकम बढ़ेंगी तो बेहतरीन निकल के आ सकता है और अच्छे रिजल्ट निकलेंगे, तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का शेयर हो सकता है। साथ ही दोस्तों अगर क्रिसिल की रिपोर्ट देखें तो क्रिसिल इज पॉजिटिव ऑन एलएनटी फूड्स एंड एलटी फूड्स टू पॉजिटिव फ्रॉम स्टेबल while reaffirming the rating at CRISIL A- the short term। तो पॉजिटिव रेटिंग दी है और साथ ही पॉजिटिव आउटलुक के साथ साथ क्रिसिल ने A- रेटिंग दी है शॉर्ट टर्म के लिए। तो दोनों ही दोस्तों बेहतरीन क्वालिटी की खबर और न्यूज़ है। साथ ही दोस्तों मिस्टर वेक्टर का फूड देखें तो आईपीओ के दौरान लिस्टेड हुआ 74% गेन पे और ये बेहतरीन क्वालिटी का शेयर है। क्यों इसको हम कह रहे हैं इसके बारे में जानिए। तो इनके प्रोडक्ट्स, अगर आप कभी भी रेलवे स्टेशन या कहीं पे भी जाते होंगे तो आपको क्रेमिका के केचप, सॉस, साथ ही जो बिस्किट्स हैं, कुकीज़ हैं, वो आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों क्रेमिका जो ब्रांड है वो मिस्टर वेक्टर फूड का स्पेशलिटी है और इनमें हर तरह की कुकीज़ ये डेवलप करते हैं, खास करके क्रीम्स, कुकीज़, क्रैकर, डाइजेस्टिव, ग्लूकोज बिस्किट, ब्रेड्स, बंस, पिज्ज़ाज, केक, कुलचा एट्सेट्रा। तो इस तरह दोस्तों आपने क्रेमिका बहुत बेहतरीन ब्रांड है, तो मिस्टर वेक्टर डेफिनेटली कह सकते हैं कि वेक्टर फूड्स एक लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन क्वालिटी का शेयर है। और जिस हिसाब से मार्केट कैप्चर हो रहा है क्रेमिका का, डेफिनेटली एक दिन ये बहुत ही बड़ा शेयर बनेगा। जिस तरह से आप ब्रिटानिया को देख रहे हैं, तो ब्रिटानिया के अगर आप शेयर को देखिए तो उसका मार्केट कैप्चर देखिए तो वहाँ इस शेयर टच कर सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट शेयर अगर हम न्यूज़ देखें तो हेरिटेज फूड्स की। तो हेरिटेज फूड्स भी बेहतरीन क्वालिटी की 1992 की कंपनी है और नारायण चंद्र बाबू नायडू की कंपनी है, नारायण चंद्र बाबू नायडू की। और ये भी कहीं ना कहीं सेम टाइप के बिजनेस में ही इन्वॉल्व है, खास करके टोन मिल्क, काउ मिल्क, इस तरह के मिल्क बिजनेस में, घी, ब्रेड, कुकीज़ एंड ऑल दिस काइंड ऑफ फूड्स। तो जिस खाने पीने की कभी भी कमी नहीं रहेगी दोस्तों। और जिस हिसाब से वॉल्यूम्स है,
चीज़ें हैं और जिस हिसाब से मॉडर्नाइजेशन करते जा रहे हैं हेरिटेज फूड्स, तो डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी। साथ ही दोस्तों अगर आप देखें तो हेरिटेज फूड की जो रेटिंग निकल के आई है फाइनेंशियल ईयर 2020 में, ये अर्निंग पर शेयर लाइकली टू गो अप बाई 6.5% बाई रिटेन्ड विद द टारगेट प्राइस ऑफ 400। तो करंट के प्राइस से अगर आप देखें तो 30% के आसपास ये गेन कर सकता है। और बशर्ते आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का नज़रिया होना चाहिए। अगर 6 महीने तक का भी आप समय देते हैं तो ये 400 तक का टारगेट टच कर सकता है हेरिटेज फूड। तो डेफिनेटली दोस्तों तीनों ही गुड क्वालिटी स्टॉक है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग NSE डेटा पे एनालिसिस करते हैं। अगर आप हेरिटेज फूड का देखिए तो यहाँ से आपको दिखाते हैं, आप रिस्क रेशियो देखिए कितना ही कम है, 25 से केवल 26% के आसपास। और साथ ही दोस्तों अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे डिलीवरी परसेंट, तो 50% की डिलीवरी परसेंट, ये इंडिकेट कर रही है कि ये शॉर्ट टर्म में काफ़ी ऊपर शेयर जा सकता है। तो ये, और जिस हिसाब से इसने 52 वीक हाई से करेक्शन दिखाया था, तो ये 52 वीक हाई को भी ब्रीच कर सकता है और ये 300 से 400 रुपये जा सकता है। बस शर्त यह है कि आपका शॉर्ट टर्म का नज़रिया। अभी दोस्तों हम चार्ट के माध्यम से आपको एनालिसिस भी दिखाएंगे इसकी। साथ ही दोस्तों अगर LT फूड की बात करें तो LT फूड में भी रिस्क रेशियो काफ़ी कम है, 28% के आसपास। और साथ ही दोस्तों 33% का डिलीवरी एक अच्छी डिलीवरी परसेंटेज है एक छोटे स्टॉक के हिसाब से। तो जो 63 रुपीज़ का हाई बना था 11 अगस्त को, उसको कहीं ना कहीं ब्रीच कर सकता है। और जो शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे वो 65 टू 66 रुपीज़ के आते हैं, जो करंट लेवल से अगर देखें तो 10 से 20% तक के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर हम मिस्टर बेक्टर फूड की स्पेशलिटी देखें तो जिस हिसाब से लिस्टिंग हुई और गेन हुआ 624 पे ये गया, वहाँ से करेक्ट होते होते ये 552 पे आ गया। तो एक रेंज बाउंड रहा है। अभी नया शेयर है तो इसमें वॉल्यूम्स और रिस्क थोड़ा सा कह सकते हैं कि अभी उतना डेटा अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो डिलीवरी परसेंटेज 23% इंडिकेट कर रही है कि 6-7% करेक्शन होने के बावजूद इस शेयर ने अभी भी 23% की डिलीवरी है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो कहीं ना कहीं अगर आपका शॉर्ट टर्म का भी नज़रिया है या लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो इस शेयर को होल्ड करिए। और ये शेयर एक न एक दिन देखिएगा 1000 का भी लेवल पार करेगा डेफिनेटली दोस्तों, मान के चलिए। तो हम लोग दोस्तों चर्चा करते हैं चार्ट के माध्यम से। तो अगर हम LT फूड की शेयर एनालिसिस करिए, वॉल्यूम्स देखिए आपको समझ में आ जाएगा। वॉल्यूम्स का लेवल देखिए दोस्तों, यहाँ से आप देख रहे होंगे कि वॉल्यूम्स किस हिसाब से बन रहे हैं। जिस हिसाब से वॉल्यूम्स आ रहे हैं यहाँ पे देखिए, तो ये लगातार एक बेहतरीन अपसाइड मोमेंटम, और इसने 52 से अपर ट्रेंड रखा है। मैंने ये 1 महीने का चार्ट सिलेक्ट किया है, 52 से अपर ट्रेंड रखा है। तो ये जिस दिन ये 61 रुपये को क्रॉस करेगा, 61 रुपीज़, ध्यान रखिए दोस्तों, एक अहम सपोर्ट है। जिस दिन ये 61 रुपीज़ को पार करेगा, ये शेयर फिर से 52 का स्टॉप लॉस लगाइए और ये शेयर कहीं ना कहीं 70 के रेंज में भी जाता हुआ दिख रहा है। तो 70 के टारगेट्स होंगे 1 मंथ के, 65 के टारगेट होंगे 1 मंथ के। स्टॉप लॉस आपका 52 का लगाना है। और साथ ही दोस्तों जिस 61 का लेवल वेट करिए, 61 का लेवल क्रॉस करते ही इसमें बहुत ही ज़्यादा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर आप किसी को बाइंग करना है तो 56 के आसपास इसको बाई करिए, तो 56 के आसपास इसको बाई करें। दूसरा दोस्तों हेरिटेज फूड का अगर हम देखें चार्ट, तो 1 मंथ का चार्ट अगर हम देखें तो क्या निकल के आ रहा है उसके बारे में देखते हैं हेरिटेज फूड के। और साथ ही दोस्तों वेक्टर फूड्स के भी चार्ट्स हम लोग देखेंगे, तो उसके शेयर के लिए हमें क्या निकल के आता है इसके बारे में भी डेप्थ में देखेंगे। तो यहाँ से आप देखिए दोस्तों, फिर से आपको दिखाते हैं कि यस, हेरिटेज फूड का यहाँ पे देखिए 1 महीने का अगर आप चार्ट देखिए तो गजब के वॉल्यूम से, और ये 312 का लेवल जिस दिन देखिए तोड़ेगा, 302 पे करंटली है, जिस दिन 312 का लेवल तोड़ेगा ये शेयर कहीं ना कहीं 330 तक के भी टारगेट हो सकते हैं। और अगर यहाँ से देखिए 293 से ये चलना शुरू किया है, तो हम इसी को ही स्टॉप लॉस बना लें और करंट लेवल पे बाई करें। तो 293 के स्टॉप लॉस से बाई करिए
और ऊपर की तरफ 330 के टारगेट हो सकते हैं। तो RSI 51 इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी न्यूट्रल है, कभी भी बाइंग स्टार्ट हो सकती है, फ्रेश बाइंग आ सकती है। चलिए अगर हम दोस्तों इसका देखते हैं, हम लोग 5 दिन का चार्ट देखते हैं। एक दिन का देखिए तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई, 5 दिन का देखते हैं। लेकिन दोस्तों अगर एक दिन का आप देख रहे हैं तो यहाँ से देखिए ऊपर साइड का MACD इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये शेयर 544 पे स्टॉप लॉस बनाइए। शॉर्ट टर्म के लिए अगर 2 से 3-4 दिन का नज़रिया है, 544 का स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर की तरफ लेवल 600 के लेवल फिर से देखने को मिल सकते हैं। बस सर दोस्तों 544 का एक अहम सपोर्ट अगर आपका इंट्राडे है। लेकिन अगर दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हैं तो दोस्तों इस शेयर को आपको 450 के स्टॉप लॉस से चलना है और टारगेट इसके 800 रुपये तक के देखने को मिल सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों 450 के टारगेट, ध्यान रखें, फिर से रिपीट कर रहे हैं, वेक्टर फूड का 450 का स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस लगभग 800 रुपये के देखने को मिल सकते हैं, जिस हिसाब से वॉल्यूम्स फॉर्मेशन है। तो दोस्तों ये थी इन तीनों शेयरों की स्टॉक शेयर एनालिसिस। हमें फॉलो करिए द टेलीग्राम चैनल पे, द ट्रेडिंग बुल्स नाम से जाने जाते हैं, टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। और साथ ही दोस्तों शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है तो कृपया स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ये सिर्फ हम लोग एजुकेशनल पर्पज़ के लिए करते हैं, इसका किसी इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। थैंक यू दोस्तों।